हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 6th क्लास है हमारी और उसमें देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास जो हमारी पुस्तक है और उसी में रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे थे हम लोग आपका पृथ्वी की गतियां। और पृथ्वी की गतियों में हमने दो प्रकार की गति की बात की थी। एक हमने बेसिकली बात की थी पृथ्वी के घूर्णन की। घूर्णन का अभिप्राय था कि जब अर्थ अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। और एक था आपका परिक्रमण, ठीक, रिवोल्यूशन, जिसका पूरा पार्ट था, ठीक। तो ये था आपका परिक्रमण का काल। परिक्रमण का मतलब है वो सूर्य का एक चक्कर कितने में लगाती है, ठीक। और ये जो उसका पथ है यानी किस तरह घूम रही है, तो ये घूम रही है दीर्घ वृत्ताकार स्थिति में। कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार स्थिति। इस कक्ष को क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार स्थिति कहते हैं, ठीक। मैंने ये मैप भी बनवाया था और इसमें कहा था कि आप इसको गौर करके देखिए। ये मैप भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका ऋतु परिवर्तन के लिए बहुत बड़े फैक्टर के रूप में काम करता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको गौर करके देख लिया था, बात कर ली थी इसमें और इसको एक एक करके हमने समझा और एक एक करके हमने इसमें देखा, ठीक। देखिए, देख लिया। 23 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, ये सारी ऐसी कंडीशन है जहां पर आपका सूर्य आता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य होता है। उधर कहां होता है? 21 मार्च को विषुवतीय वृत्त पर यानी कि भूमध्य रेखा पर। उधर कहां होता है? 23 सितंबर को। उधर कहां है? आपका 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। तो ये स्थिति को एक बार पुनः 1 मिनट के देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसी चैप्टर में आगे गौर करेंगे और आपका पढ़ेंगे। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है और कह रहे हैं जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, बेसिकली जो एक ही उसका कक्ष है उसी कक्ष में वो आपका झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। कहां बांटा जाता है? सामान्यतः एक ही आपका गर्मी है, सर्दी है, वसंत है, उसी आपका ऋतु में उसी स्ट्रक्चर में उसको डिवाइड किया जाता है, उसी में उसको जो है आपका बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। और कह रहे हैं ये जो सारी चीजें होती हैं ये पृथ्वी में आपका जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के कारण ही हमको ये सारी चीज जो है हमको दिखाई देती है और ये सारी चीज हमको मिल जाए। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। कहां झुका है? उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती है। कब? 21 जून को। इसके परिमाण स्वरूप इन क्षेत्रों में प्राप्त होती है। तो ध्रुवों वाले क्षेत्र में जो उसके पास वाले क्षेत्र हैं और जगह क्या होती है उसमें आपकी कम प्राप्त होती है, ठीक। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें क्या होती हैं? तिरछी पड़ती हैं। अगर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है जो सूर्य की ऊष्मा है वो कम होगी और कम होगी तो वहां ठंड का शुरुआत हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव की तरफ सूरज झुका होता है और उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने दिन रहता है लगातार। अब क्या रहता है? 6 महीने दिन कैसे? देखिए मैं आपको एक दूसरे माध्यम से ही आपको समझाता हूं कि कैसे आपका दिन बना रहता है। ये आपका अर्थ है, ये 3 लाइन हो गई, ठीक। मान लीजिए अगर सूर्य यहां पर है, ठीक, तो इस वाले क्षेत्र का जो एरिया है ये जो ध्रुव वाला क्षेत्र है और इधर ही, तो यहां तो सूर्य की किरणें बिल्कुल नहीं पहुंचेंगी। यहां क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ध्रुव वाले क्षेत्र हैं उन ध्रुवों पर
6 माह की क्या होती है? रात। और यहां सूर्य की किरणें आपका मिलती रहेंगी, तो यहां क्या होता है? 6 माह का दिन होता है। क्या होता है? 6 माह का क्या होता है? 6 माह का दिन होता है। देख लिया? ये कारण है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवतीय वृत्त के उत्तरी भाग का मौसम गर्म होता है। ऐसा होता है का मौसम गर्म होता है। और 21 जून को सूर्य सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जहां पर सूर्य चमकेगा 21 जून को कर्क रेखा पर, वहां दिन कैसा होगा? सबसे लंबा, एवं रात कैसी होगी? सबसे छोटी। तो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं पृथ्वी की इस अवस्था को? उत्तरायण। अगर आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन कब होगा, तो आप कहेंगे 21 जून। सबसे छोटी रात कब होगी, मैं पूछूं तो आप कहेंगे 21 जून। मैं कहूं सबसे लंबी रात कब होगी, आंसर होगा 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य कहां होगा? मकर रेखा पर, यानी कि वहां दिन बड़ा होगा, यहां रात बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट हो गया ना। अगर देखिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन है, तो ध्यान रखिए 22 दिसंबर को वहां छोटा दिन होगा। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य की किरणें प्रॉपर कहां रहेंगी? कर्क रेखा पर रहेंगी। मकर रेखा पर इतनी किरणें जो है आपका नहीं रहेंगी। चलिए देखिए इसको, आगे बढ़े। देखिए अब बात करते हैं 22 दिसंबर की, यानी कि सूर्य कहां आ चुका है? मकर रेखा पर आ चुका है। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कौन सी तिथि है? 22 दिसंबर को क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ रही है। कहां? अर्थ पर। और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने पर अर्थ पर क्या होगा? कहां पर है आपका? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। और कह रहे हैं कि ठीक इसके जो विपरीत की स्थिति है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की इस स्थिति को दक्षिणायन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? कब मनाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब कह रहे हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, अब दो कंडीशन तो हमने देखिए, जो दो कंडीशन थी मेनली 21 जून और 22 दिसंबर वाली। 21 जून को आपका कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को आपका मकर रेखा पर, ये दोनों कंडीशन आपको। अब दो कंडीशन ऐसी हैं, एक तो है 21 मार्च वाली और एक है 23 सितंबर वाली। ये दो डेट ऐसी हैं जब सूर्य कहां होता है आपका, तो आपको ध्यान देना है, सूर्य होता है विषुवत रेखा पर। कहां होता है? विषुवत रेखा पर। ठीक, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। और कह रहे हैं कोई भी ऐसा ध्रुव नहीं है जो आपका सूर्य की ओर झुका नहीं होता। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इसी को? हम विषुवत कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति को इसके विपरीत होती है। और कह रहे हैं कि 21 मार्च को जो स्थिति है वो थोड़ी सी इसके विपरीत होती है। ठीक, और जब स्थिति विपरीत होती है तो गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। कैसी होती है? वसंत ऋतु। 21 मार्च की स्थिति के इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिण में शरद ऋतु होती है। और
जो और ऋतु है इनमें कैसी होती है? शरद ऋतु होती है। ठीक, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गई आपकी? वसंत। यानी कि वसंत का सिंपल सा मतलब ध्यान रखिए, सर्दियों से गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। शरद का मतलब है सर्दी, बसंत का मतलब है गर्म। ऐसे याद रखिए। मेरे हिसाब से तो हम तो ऐसे याद करते थे कि बसंत का मतलब है कि अब आपका सर्दियों से गर्मी की ओर प्रवेश कर रहे हैं, और शरद का मतलब है कि हम लोग गर्मी से सर्दी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। अब कह रहे हैं गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण की तरफ दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन आता है। दिन एवं रात होती है, और इसी से क्या होता है आपका? ऋतु में परिवर्तन भी आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं। अब हम इन चीजों को समझ चुके हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। देख लिया? हो गया? देख लिया? चलिए, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़िए। लेकिन क्वेश्चनों से आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, फिर उसके बाद आंसरों पर हम लोग इसका टिक करेंगे। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। ठीक, देखें तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है? अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। बताइए क्या कहेंगे? देखिए, आंसर होगा परिक्रमण। क्या होगा? परिक्रमण। ध्यान रखना, आंसर क्या होगा? परिक्रमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य की स्थिति यानी सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं? यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी तिथि है जब सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ती हैं? किस तिथि को? और उसमें भी ध्यान देना है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं विषुवत रेखा की। तो मैंने 2 डेट आपको बताई थी। क्या बताई थी? 2 तारीख। और उन 2 तारीख को मैं आपको दिखा देता हूं अभी, फिर आपको आंसर आसान हो जाएगा। अभी क्या पढ़ रहे थे? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहां होता है? विषुवतीय व्रत पर होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर होता है। तो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि सूर्य की आपका सीधी किरणें किस तिथि को पड़ती हैं। तो इसमें अब आप आंसर भी बिल्कुल साफ हो रहा है कि 21 मार्च, क्योंकि पता होना चाहिए 21 जून को कहां पर? कर्क रेखा पर। ठीक, और 22 दिसंबर को कहां होगी आपकी? मकर रेखा पर। ठीक, ये ध्यान दीजिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म में यानी कि गर्मियों में क्रिसमस का पर्व आप देखते हैं, जो अब क्रिसमस आता है जिसको हम बोलते हैं बड़ा दिन। बेसिकली क्रिसमस का जो दिन होता है बेसिकली वो गर्मियों के महीने में हम कहां मना सकते हैं? जापान में, भारत में या ऑस्ट्रेलिया में? बताइए कहां मना सकते हैं? तो आप अगर देखेंगे, अगर आपने ग्लोब पढ़ा है तो जापान और भारत कैसे हैं? एक ही महाद्वीप का हिस्सा है। कैसे हैं? एक ही महाद्वीप का हिस्सा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसा है? अलग है इनसे। कैसा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप क्या करते हैं? गर्मियों के दिनों में जो है अपना क्रिसमस का जो फेस्टिवल है आप उसको मनाते हैं। कब मनाते हैं? गर्मियों के दिनों में। जीआईसी दिक्तौली आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों? माइक ले ले कोई सा एक बच्चा। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन, आपकी कौन सी क्लास है गुंजन? 6th क्लास है। ठीक है, आप लोग पढ़ा है चैप्टर पहले आपने? रिवीजन चल रहा है बेसिकली। जी।
चलो, तो आप इनका आंसर दोगे? कोई और बच्चा? आप लोग मिलजुल कर भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपको आता है, नहीं भी आता, आप कम से कम आपका ट्राई करें। आप सब अपनी क्लास से पूछ के भी कर सकते हो। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण आता है? बताइए। परिक्रमण गति। बहुत सुंदर, वेरी गुड। किसके कारण? परिक्रमण गति। कारण बता सकते हो कुछ? घबराओ नहीं, जैसा भी आए कारण बताओ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे? जिससे पृथ्वी में ऋतुएं बदलती रहती हैं। ठीक है, आगे? चलिए बैठ जाइए गुंजन, बहुत बढ़िया। अभी मैं आगे भी पूछूंगा आपसे, बैठ जाइए आप, कोई बात नहीं, शाबाश। देखिए, मैंने अभी आपको एक मैप दिखाया था, और ये वाला मैंने 2 बार कम से कम जो है आपको मैप बताया था, ये वाला, ये चित्र। और मैंने बेसिकली कहा था कि आप इसको कॉपी कर लीजिए, रट लीजिए। आप 6th क्लास पढ़ें, आप 7th पढ़ें, 8th पढ़ें, 9th पढ़ें, 10th पढ़ें, 12th पढ़ें, ग्रेजुएशन पढ़ें, आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ें, ठीक। कहीं भी आप कोई भी सिविल की तैयारी करें, हर कंपटीशन में ये पाई चार्ट आपको रखा मिलेगा। ये ऐसी एंटीबायोटिक है, आप आज तैयार कर लो, आने वाले 5 साल के बाद आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इसी में वो पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो जब अर्थ सन का राउंड लगाती है, तो जो शिफ्टिंग होती है सूर्य की कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, उसी के कारण क्या होता है, दोनों जो हमारे गोलार्ध हैं, दक्षिणी गोलार्ध और आपका उत्तरी गोलार्ध, इनमें जो आपका ऋतु परिवर्तन होती है, वो इसी पृथ्वी की परिक्रमण गति और सूर्य के शिफ्टिंग के कारण होती है। तो अगर आपको ये वाला पूरा डायग्राम क्लियर है, तो आपको ऋतु समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप ये भी बता सकते हैं कि बसंत कब आएगा, क्यों आ रहा है बसंत, क्लियर है, शरद क्यों आ रहा है, आखिर में दक्षिणी गोलार्ध में इस समय आपका सर्दी की शुरुआत क्यों हो रही है, ठीक। आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जिस गोलार्ध में हम रहते हैं, हम फिलहाल आपका गर्मी की ओर बढ़ चुके हैं। कहां बढ़ चुके हैं? गर्मी की ओर। यानी कि 21 मार्च से और 21 जून के जो बीच का समय है, यह आपका वसंत ऋतु का समय है। किसका समय है? वसंत का। यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से शुरुआत हो जाती है आपकी, ठीक। चलिए, तो अगर आपने ये पूरा मैप पढ़ा है तो आपका पूरा साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। और कोई बच्चा जवाब देगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? क्या कह रहे हैं कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लीप वर्ष में क्लियर होते हैं बच्चों, 366 दिन होते हैं। और नॉर्मल में कितना बताया था मैंने आपको? नॉर्मल में मैंने आपको बताया था 365, ठीक। अब ये भी मैंने आपको कहां पढ़ाया, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जब मैं पृथ्वी की आपको गति पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था। यहां देखिए, ये देखिए, कह रहे हैं कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटों को मिलाकर एक दिन के बराबर हो जाता है, ठीक। यानी कि 6-6 घंटे आपका बच जाते हैं। बेसिकली इसको थोड़ा सा और समझना है तो आप पीछे से आइए। देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर आपके कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी का एक वर्ष 365 1/4 में एक चक्कर पूरा करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम खाली आपका 365 को काउंट करते हैं, 1/4 को छोड़ के चलते हैं। ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये कुल मिलाकर एक दिन हो जाता है, ठीक। और हम नेक्स्ट 4 ईयर में इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 6 घंटे को नहीं जोड़ते, लेकिन हर 4th साल में, हर चौथे साल में हम क्या कर लेते हैं, इन 6 घंटों को जोड़ लेते हैं। और 6 घंटे को जोड़कर आपका 6 + 6 + 6 = आपको 24 आवर्स। और इन्हीं 24 आवर्स को हम क्या कर देते हैं, फरवरी का में एक दिन ऐड कर देते हैं। जो 28 की फरवरी होती है, वो हर 4th ईयर में आपका 29 ईयर आपकी डे की हो जाती है। जो आपका 28 डे की होती है, वो कितने की हो जाती है? आपका 29 आपका डे की हो जाती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, जिस वर्ष में
366 दिन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका लीप वर्ष कहते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? लीप वर्ष। तो क्वेश्चन कहां से निकला था ये आपको आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें। देखिए, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? अब सोचिए, जो पृथ्वी रोज चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? यानी कि बेसिकली कहना यह चाह रहा है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसको क्या कहा जाता है? तो मैंने दो गति आपको बताई थी, एक घूर्णन गति बताई थी, एक आपका परिक्रमण गति। तो पृथ्वी के प्रतिदिन गति को क्या कहते हैं हम लोग? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। बेसिकली मैं इसको ऐसे बना देता हूं, घूर्णन कहते हैं। ठीक। और कितने दिन में पूरी होती है ये? तो लगभग हम 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। 23 घंटे 8 मिनट 23 सेकेंड ऐसे कुछ करके है इसका पूरा ध्यान रखना है। चलिए, अगला है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है। कैसे घूमती है बताइए, आप जल्दी बताइए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है। ढूंढो ढूंढो, कौन बच्चा बताएगा? तो बच्चों आंसर होगा स्थिर। कैसे घूमती है? स्थिर। ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर, कहां होगा? कर्क रेखा पर। अगला देखिए, कह रहे हैं कि डैश डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यानी कि किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? तो शीत ऋतु ऐसी होती है जिसमें दिन छोटे होते हैं और रातें कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। दिन कहां छोटे होते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। दिन, क्षमा चाहूंगा, सॉरी, जो आपका दिन कहां छोटे हैं? शीत ऋतु में। और तो फिर रातें कैसी होंगी शीत ऋतु में? लंबी होंगी। लंबी होने का मतलब सिंपल ये है कि सूर्य क्या होता है? जल्दी अस्त हो जाता है। ठीक, आप देखते होंगे सूर्य जो है आपका सर्दियों में जल्दी छिप जाता है, जबकि गर्मियों में 7 साढ़े 7 तक आराम से आपको सूर्य दिखाई देगा। ठीक है ना? ये कारण है। तो इस तरह से हमने इसके ऑप्शनल भी देख लिए, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिए। अब हम इसके बात करेंगे कुछ इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं। कह रहे हैं पृथ्वी के अपने अक्ष को झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। और चित्र आपको कौन सा बनाना है? तो जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, एक बार आप कम से कम अपनी बुक में इसको ट्राई कर लेना चाहिए, एक बार बना लेना चाहिए। चाहे आप इसको रफ कॉपी में ही बना लें, लेकिन एटलीस्ट जरूर बना लें। हो गया? किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस चैप्टर में और इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।